तस्य श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्य से प्रकृते श्रुत्यादि अभावे असंभवात्। कहते हैं कि तस्य मैंने अंगत्व से जो तार्तीय अंगत्व है, जैमिनी दर्शन का तृतीय अध्याय में जो शेषी भाव से निर्णय होते हैं अंगांगी भाव, वो जो अंगांगी भाव है वो श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्य है। श्रुत्यादि अन्यतम ने श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाप्ति, इन 6 प्रमाणों के द्वारा ही निश्चय किया जाता है। और संग्रह में आप लोगों ने सुना है इस बात। लेकिन प्रकृति माने श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यास, इन वाक्यों, इस वाक्य में और एतादृश अन्य जितने वेदांत वाक्य जो विधि माने मानते हैं उन वाक्यों में श्रुत्यादि अभाव है। श्रुत्यादि माने श्रुतिलिंग वाक्य, प्राकरण, स्थान, समाज के 6 प्रमाण से एक भी प्रमाण यहां संभव नहीं, असंभवा। कहते क्यों नहीं है? तभी प्रत्येक के आधार पर कोई और जोड़ लो। जैसे व्रीहीन प्रोक्षति, जैसे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, प्रयोग आपने कर दिया, द्रष्टव्य तवेद प्रत्यय है, उसमें से आत्मा वर्तमान प्रयोग कर रहे हैं आप, लेकिन है वो द्वितीय। तब कहेंगे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर लगा सकते। द्वितीय श्रुति, प्रथमा श्रुति, तृतीय श्रुति, वहां सब श्रुति है ना। श्रुति प्रमाण क्या है? विभक्ति श्रुति, एकाभिधान श्रुति, एक पद श्रुति, 3 प्रकार की श्रुतियां होती है विनियोक्त श्रुति में। तो विनियोग के जो पहले 6 प्रमाण आते, लिंग, वाक्य, वही पर विनियोग विधि का ही तो प्रमाण है। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्य। हर संग्रह में वाक्य प्रयोग विधि का 6 होते हैं, वो अलग है। श्रुति अर्थ क्रम करके वो अलग चीज है। वो प्रयोग विधि के लिए, प्रयोग के प्राशभाव, कौन पहला कौन बाद में, उसकी क्रम का निर्णय करने के लिए होता है, वो अलग है, अंगांगी भाव का नहीं है वो। और ये है 3रे अध्याय का, वो है 4थे अध्याय का, और 5वें अध्याय में चर्चा किया गया है। ये तार्तीय अंगांगी भाव है। अब एक एक करके उठाएंगे, कैसे समझा रहे थे। तथा ही व्रीहिर्यजेता में तृतीय श्रुति है, दधना जुहोति, दधना में तृतीय विभक्ति है, व्रीहि में तृतीय विभक्ति है। इन विभक्तियों के कारण से कर्णत्व ज्ञापन हो गया है ना। तृतीय से कर्णत्व ज्ञापन हुआ, और कर्ण कोई न कोई साध्य की अपेक्षा करेगा, किमर्थाकांक्षा रहेगी। इस प्रकार से यह कर्ण किसने किसी का है, यह ज्ञापन हुआ, कर्णत्व है ना, ज्ञापन हुआ। तो कर्ण हमेशा किसी से क्रिया का कारक बनता है, और उसके अंदर कोई न कोई कार्य या साध्य की सिद्धि की जाती है। अतएव ज्ञापन होता है, एक साधन है। कौन सा? तृतीया का जो प्रकृति व्रीहि है, या तृतीया का प्रकृति जो दधी है। अतएव वह दधी या व्रीहि किसी न किसका साधन है ना। तो किसका साधन है? जिसका वो साधन होगा वो हो जाएगा अंगी, और जिसके ये कुछ साधन जो बनाइए अंग हो गया। इस तरह से अंगांगी भाव तृतीय विभक्ति के आधार पर निर्णय किया। कहीं द्वितीय के, कहीं चतुर्थी, कहीं पंचमी, कहीं षष्ठी, कहीं सप्तमी के आधार पर निर्णय होता है। इस प्रकार के यहाँ कोई ऐसे विभक्ति नहीं है, बोल रहे हैं ज्योतित्यादो इव मनन निध्यासन और अंगत्व न काचित तृतीया श्रुतिरस्ति। मनन और निधिध्यासन में कोई ऐसा तृतीया चतुर्थी विभक्तियां है नहीं। मंतव्य, निध्यास्तव्य, बल्कि वो तव्य प्रत्यय आया, और वो प्रथमांत है। न काचित तृतीया श्रुति अस्ति। तृतीय तात्पर्य तृतीय आदि समझना, कोई भी श्रुति प्रमाण यहां नहीं मिल सकता। अब कभी श्रुति प्रमाण नहीं है, साक्षात अंगत्व बोधक विभक्ति नहीं है, ये अर्थ है ना। कि श्रुति प्रमाण क्यों कहते हैं? निरपेक्ष रवो श्रुति, साक्षात जो बिना अन्य किसी भी सहायक के बिना अंगत्व बोधक शब्द होना चाहिए। अन्य निरपेक्ष साक्षात अंगत्व बोधक विभक्ति आदियां होना चाहिए, शब्द होनी चाहिए, जिससे अंगांगी भाव का निर्णय हो सके। ऐसा या कोई चीज नहीं है। इसलिए इनका कहना है कि भाई क्यों निध्यास्त में है क्या, तभी प्रत्यय और प्रथमा है, और इसमें तभी प्रत्यय जो आया है पूर्व पक्ष तो बल्कि ले रहा है यहाँ विधि अर्थ में, और वेदांत पक्ष में भी विधि पक्ष भी है, अर्ह पक्ष भी है। उत्कृष्ट अधिकारी के लिए अर्ह
मध्यम मंदाधिकारी के लिए विधि, दोनों मत स्वीकृत है। अतः विधि या अर्थ में है तभी प्रत्यय आया है। करणादि अर्थों में तो कोई कृति या कृदंत प्रत्यय भी नहीं है। यहां पर करणार्थ में आता, लुट आता, कुछ आता तब भी सोचते, लेकिन करणादि अर्थ को मैंने कारकार्थ को बोध कराने वाला साक्षात अंगत्व बोधक तृतीयादि का जो अर्थ कर्णत्वादि का वाचक प्रत्यय भी यहां नहीं है। अतएव श्रुति प्रमाण तो उपलब्ध नहीं हुआ। तब लिंग प्रमाण समझो। लिंग प्रमाण इसको कहते हैं शब्द सामर्थ्यम लिंगम। शब्द का अर्थकृत सामर्थ्य से ही निर्णय हो जाए, वो भी यहां नहीं हो सकता। शब्द के सामर्थ्य के आधार पर भी नहीं हो सकता है। क्यों? कहते नापि बर्देव सदनम दाम इत्यादि मंत्राणाम बर्री खंडन प्रकाश सामर्थ्यवत किंचित लिंगम अस्ति। जैसे बर्देव सदनम दामी, बर्ही देव सदनम दामी, देवताओं का आसन बोता, इस बर्री को मैं काटूंगा। ये काटना रूपी जो अर्थ है, बर्री का खंडन, काटना रूपी जो अर्थ को प्रकाशन करने का सामर्थ्य किसमें? दामी, इसमें। तो प्रकाशन सामर्थ्य के देखते हुए हम उसका विनियोग कर देंगे। यह मंत्र काटना रूपी क्रिया के प्रति अंग होगा, काटना रूपी क्रिया का अंग होगा। ये शब्दगत शक्ति जो सामर्थ्य है, अर्थ सामर्थ्य है, उसके आधार पर निर्णय हुआ है। अब वो आधार पर जब लेके चलता हूं तो कहते वैसे यहां क्या सामर्थ्य है? मंतव्य, निध्यासितव्य, इनमें ऐसा कोई अर्थ विशेष ज्ञापक शब्दावली नहीं दिख रहे। मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए, इतना ही बोलता है, यही इसका अर्थ है। या मनन करो, निध्यासन करो, सीधा विधि अर्थ लेंगे तो मनन करने योग्य है अर्थ लेंगे, निध्यासन करने योग्य है ये अर्थ निकलता है शब्दार्थ। मैंने अंगांगी भाव को परस्पर यह अमुक का अंग हो, मैंने श्रवण के लिए मनन अंग हो, ऐसा परस्पर बोध करना। जैसे मैं दामी के काटना अर्थ निकला, काटने के प्रति यह बर देव सदम इत्यादि जो बोल रहा हूं, यह मंत्र क्या है? अंग है। ऐसे प्रकाशन के शब्द का सामर्थ्य पर ज्ञापन होता है। यहाँ श्रवण और मनन का भी जब परस्पर में अंगांगी भाव के लिए ऐसा कोई शब्द में निहित अर्थ भी नहीं है। साध्य साधन भाव होना चाहिए ना, अंगांगी भाव के लिए साध्य साधन भाव होना जरूरी है दो में। अबे श्रवण और मनन दोनों में तभी प्रत्यय होने से परस्पर कहीं साध्य साधन भाव से तो नहीं हो सकता। इसे कहते हैं कि शब्दगत सामर्थ्य के आधार पर भी हम ये अंगांगी भाव निश्चय नहीं कर सकते। कहते हैं कि भाई प्रकरण के आधार पर कर लो, नहीं, श्रुतिलिंग वाक्य वाक्य आता है। ना भी प्रदेशांतर पठित प्रवर्ग्य से अग्निष्टो में प्रवृणक्ति वाक्यवत श्रवण अनुवादेन मनन ध्यासन योजकम किंचित वाक्य मस्ति। वाक्य प्रमाण में क्या होता है? दो भाग में होता है। कहीं अन्यत्र कुछ पठित है और उसको अनुवादक एक शब्द यहां पर आया और फिर उसमें आगे कुछ विधान हो गया, तब इस अनुवादक शब्द के हम क्या करें? यह उसका अंग है, साबित हो जाता है। जिस दृष्टांत उन्होंने दिया कि प्रदेशांतर पठित क्या है? प्रवर्ग कर्म है। उस प्रवर्ग कर्म के अंतर्गत आ गया अग्निष्टोम और प्रवर्ग से, उसे हमने कहा लाया, फिर अग्निष्टोम प्रकरण में लाया और वहां पर प्रवृणक्ति शब्द प्रयोग हो गया। प्रवृणक्ति, प्रवृणक्ति बंधा किससे? प्रोफेसर ब्रिज धातु से। जो प्रवर्ग का प्रवर्ग शब्द बना है, प्रवर्ग्य शब्द जिन धातुओं से बना है उसी धातु से प्रवृणक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ पर प्रवृणक्त शब्द का सामर्थ्य के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि यह निश्चित रूप में प्रवर्ग कर्म का संबंधी है कार्य। अतः प्रवर्ग संबंध के साथ प्रवर्ग कर्म में इस वाक्यस्थ शब्द को प्रवृणक्त शब्द के आधार पर हम वाक्य प्रमाण बना दें, एक वाक्यता बना देंगे। एक वाक्यता बना करके अंगांगी भाव निश्चय हो जाता है। ऐसे यहाँ भी नहीं है कि श्रोतव्य कहीं और प्रकरण में हो और कहीं अन्यत्र मंतव्य आया, श्रुत्वा मंतव्य ऐसा होना चाहिए था। अन्यत्र कहीं श्रोतव्य होता और दूसरी जगह श्रुत्वा मंतव्य होता, तब कहते श्रुत्वा जो त्वा प्रतिज्ञापन कर रहा है, कहीं ना कहीं श्रवण का विधि है।
उस श्रवण विधि के साथ इस मंतव्य को हम एक वाक्य करता हुआ अंगांगी भाव कर सकते थे। ऐसा भी नहीं है, यहाँ एक ही वाक्य में श्रोतव्य मंतव्य नित्यास्तव्य बैठ गया। इसलिए वाक्य प्रमाण वहां अर्थ दृष्टांत किया, तस्मिन सीधा ही था ना दृष्टांत वाक्य प्रमाण का। तस्मिन करके पूर्व वाक्य वस्तु को अगले वाक्य से जोड़ने वाला तस्मिन शब्द था, और यहां प्रवृत्ति दृष्टांत दे रहा है। कोई भी दृष्टांत आप लें, लेकिन वो दो चीजों को परस्पर जोड़ने के लिए, एक जगह एक विधान हुआ, दूसरा विधान अन्यत्र हो रहा है, उन दोनों को जोड़ने का वाचक एक शब्द बीच में होगा, तब उन दोनों के परस्पर अंगांगी भाव को हम निर्णय करते हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं है कि श्रवण अन्यत्र कहीं होगा और यहाँ निध्यास्तव्य बोल दिया, उन दोनों संबंध वाचक कोई शब्द बीच में हो तब हम अंगांगी भाव निर्णय करें, यह भी हो नहीं सकता है। और प्रकरण प्रमाण लेंगे, प्रकरण प्रमाण भी यहाँ नहीं है। प्रकरण प्रमाण तभी होता ना, दोनों दो वाक्यों का परस्पर आकांक्षा होना चाहिए। जैसे दर्शपूर्णमासभ्याम स्वर्ग काम था, इसके लिए क्या आकांक्षा है? केन, कथम की आकांक्षा बन रही, कैमर्त्य आकांक्षा और कथम भाव आकांक्षा, ये थी कर्तव्यता की आकांक्षा, जिसको शब्दावली में कहते हैं। कैसे करूं दर्शपूर्णमास से आगे हो। और दूसरे में दर्शपूर्णमासम के बाद आता है नीचे प्रयाजेर जेत, और प्रयाजेर किमर्थम, कैमर्त्य आकांक्षा। तब स्वर्गार्थम, पूर्व वाक्य में क्या है? दर्शपूर्णमासभ्याम स्वर्ग काम शब्द है, तो उस वाक्य को कथम भाव की आकांक्षा है और प्रयाज वाक्य को किमर्थम की आकांक्षा है, किम की आकांक्षा है। अतः दोनों का परस्पर संबंध जुड़ गया। इस किम को वह शांत कर रहा है, उस कथम को यह शांत कर देगा। आपस में किम और कथम की आकांक्षा शांत करने वाले दो वाक्यों को जोड़ने वाला प्रमाण का नाम प्रकरण प्रमाण है। वैसे भी यहां पर नहीं है, क्योंकि एक वहां पर क्या हमेशा एक फलवद वाक्य हो गया, एक अफल वाक्य हो गया, तब अंगांगी भाव हुई प्रकरण प्रमाण में। यहाँ कहाँ फलवद वाक्य पूर्व में? श्रोतव्य में कोई फल वाक्य है वो, तो मंत्र नित्या से उसका अंग कैसे बना दूंगा? इन दोनों का, श्रोतव्य का मंतव्य नित्यास के साथ परस्पर कोई आकांक्षा ही नहीं रह गया, न किमर्थ है न कथम भाव की आकांक्षा है। इसीलिए प्रकरण प्रमाण से भी नहीं हो सकता। दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम थी वाक्यावगत फल साधनता दर्शपूर्णमास प्रकरण, इस वाक्य से अवगत फल है का साधन रूपेण ग्रहित हो गया दर्शपूर्णमास। उस प्रकरण में क्या है? प्रयाज आदि नाम, प्रयाज आदि अंगों का पठित है। उस प्रकार से यहाँ फल साधन अवगत श्रवण से आत्मदर्शन रूपी फल का साधन श्रवण ग्रहण हो गया। सर्वरूपी फल के लिए दर्शपूर्णमास साधन है, स्वरूपी फल के लिए दर्शपूर्ण साधन है, वो एक प्रकरण बन गया। उस प्रकरण में प्रयास जैसे अंग था, वैसा भी आप बनाना चाहते आत्मदर्शन रूपी फल के लिए श्रवण रूपा प्रकरण मान करके मन निध्यासन और आमनान किया होता, तब भी मैं मान सकता था, ऐसा भी नहीं है। तब क्या होता है? वहां पर फलवाचक शब्द के साथ जो विधि है उसका अनुवाद करना पड़ेगा ना। इस दर्शपूर्णमास में यजेत, उस यजे का अनुवृत्ति है ना, प्रयाज यजेत, यजेत आ गया। तब याग अनुवाद करके हम प्रयाज रूपी साधन को अंगत्व ना विधान कर सकते हैं। इन यहां कहां है ऐसे? क्योंकि आता वारे द्रष्टव्य वह विधि है। यहां पर कुछ ऐसा आया मनने न दर्शयेत, निध्यासे न दर्शयेत, ऐसा कहीं कुछ नहीं। वो दर्शित दृश्य धातु का अनुवाद आगे हुआ ही नहीं है, तो प्रकरण प्रमाण कैसे निर्णय होगा? यदि जिस विधि वाचक धातु का प्रयोग करके पूर्व में फल का विधान हुआ है, उसी विधि का अनुवाद करके अन्य क्रियाओं कलापों का विधान होता है, तो परस्पर हम अंगांगी भाव तय करते हैं। ऐसे तो यहाँ है नहीं। अतएव प्रकरण प्रमाण से भी यहाँ पर मंतव्य का श्रोतव्य के साथ में अंगांगी भाव नहीं हो सकता। करो तो नहीं पर फल तो है। जैसा आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मा दृष्टव्य, बाकी करण रूप में तो नहीं बता। नहीं, हमें जरूरत नहीं करण, हम तो वो नहीं करे, इसलिए हमने यहाँ क्या कहा? जिस विधि वाक्य में जिस धातु का कथन हुआ,
फलवाचक फल विधायक विधि वाक्य में जिस धातु का प्रयोग हुआ है उस धातु अनुवाद पूर्वक विधान होना चाहिए। जैसे हमने क्या है वहां दर्श प्रणासम यजेत, फिर उस यजेत की अनुवृत्ति हुई प्रयाजैर यजेत, अनुयाजैर यजेत, क्यों यहां पर विधि वाक्य फल वाक्य में द्रष्टव्य आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, श्रवण रूपी साधन से आत्मा का दर्शन करो। जैसे दर्शनास रूपी याग साधन रूपा याग से स्वरूप फल की प्राप्ति करो, समान होगा ना। श्रोतव्य तक के वाक्य को एक फल वाक्य मान लूंगा। इस फलवाचक वाक्य में साधन हो गया श्रोतव्य, फल हो गया आत्मा, और सब विधि हो गए वाक्यवाचक धातु शब्द हो गया दर्शितव्य द्रष्टव्य दृश्य धातु। अब उस दृश्य का अनुवाद है क्या आगे मंतव्य के साथ नित्यास्तव के साथ, जिसका अनुवाद नहीं है तो उसके लिए विहित कैसे सिद्ध करोगे आप? वेद ही याग को अनुवाद करेगा और साधन का विधान करेगा। यदि यहां इष्ट था वेद को तो मंतव्य के साथ दर्शितव्य बोलना चाहिए था, नित्यास्तव के साथ दर्शितव्य दर्शित बोलना चाहिए था, लेकिन वेदों ने नहीं कहा। तुम कल्पना करोगे थोड़ी मान्य होगा वो। अनुवाद श्रुति करे, हम करे नहीं, हमें अधिकार नहीं है कुछ करने का। वहां जो है उसकी व्यवस्था करने का हम छूट है। अंगांगी भाव कर सकता हूं यदि है तो। वैसे ये दिखाना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रमाण की तरह अंगांग क्यों नहीं कर पा रहे, जैसे वहां अंगांग भाव करने के लिए उस प्रकरण प्रमाण तय था वैसे ही अब स्थिति शब्दावली नहीं है, इसलिए प्रकरण प्रमाण से भी नहीं हो पाया। कारणादिवाचक नहीं था, ये तो श्रुति प्रमाण के लिए कहा गया। शब्द का सामर्थ्य नहीं है, लिंग प्रमाण है, और विधि का अनुवाद पूर्वक विधान पुनः नहीं हुआ, इसलिए प्रकरण प्रमाण नहीं है। जब विधि का अनुवाद करेंगे तभी तो कैमर्थ्य आकांक्षा होगा। मंतव्य के लिए किमर्थम की आकांक्षा होना चाहिए, और श्रुति के लिए कथम की आकांक्षा होना चाहिए, तभी तो प्रकरण प्रमाण बनेगा। एक किमर्थम तब आएगा जब वहां से दर्शित आएगा, वो दर्शित का विधान हुआ नहीं वेद में। अतः ज्ञापन हो रहा है या उसी क्रिया को अनुवाद करके कुछ विधान नहीं है, इसलिए प्रकरण प्रमाण का विषय नहीं हो सकता है। तो पूर्व पक्षी द्रष्टव्य दर्शनानुवाद श्रवणे विहिते, द्रष्टव्य में आपने क्या कर दिया, श्रोतव्य में समान पर्यायवाची शब्द था एक तरह से, तव्य तव्य, वहां पर हमने क्या कहा, दर्शन का अनुवाद कर श्रवण का विधि माना। पूर्व पक्ष कह रहा है सती फलवत्य श्रवण प्रकरण, ऐसे मान लेने पर क्या होता है, फलवान वाक्य हो गया आत्म और द्रष्टव्य श्रोतव्य, यहां तक का वाक्य ये हो गया फलवान वाक्य। और मंतव्य नित्यास्तव्य में कोई फलवान वाक्य है नहीं, फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, ये न्याय लगा दूंगा। तत्सन्निधौ सन्निधौ आमनादयोर मरण निध्यासनयो प्रयाजन्यायेन प्रकरणादेव अंगता इति चेतनो, उसी प्रकरण प्रमाण के आधार हम क्या करेंगे, अंगांगी भाव कर देंगे। कैसे, लेकिन यहाँ पर विशेषता क्या है, फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, इस न्याय से कर देंगे। विधि का अनुवाद तो है नहीं, लेकिन फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम ये प्रकरण प्रमाण का ही विषय, अवान्तर प्रकरण बारे में ऐसे ही करते हैं हम। कहते ऐसे करो, कहते नहीं होगा ये भी, क्यों, ते ध्यान योग अनुगता उपश्यन इत्ते श्रुत्यंतरे ध्यान से दर्शन साधनत्व, उल्टा है ना। ध्यान जो है दर्शन का साधन है, श्रवण का साधन करके नहीं कहा, समझ आती है। अपश्यन ध्यान योगानुगता अपश्यन कह दिया, अर्थात दर्शन का साधन है ध्यान, श्रवण का साधन ध्यान नहीं है ना, श्रुत्यंतर से श्रोता श्रोत्र के अनुसार। अतः श्रोतव्य का अंग निध्यासन नहीं हो सकता, किंतु द्रष्टव्य का अंग निध्यासन हो सकता है। और आप करना क्या चाह रहे, बल्कि यहाँ उल्टा कर रहे ना, आप तो श्रवण का अंग बताना चाह रहे मनन और निध्यासन में। और श्रुत्यंत्र के आधार पर हमें क्या मालूम हो रहा है, निधिध्यासन दर्शन का अंग है, श्रवण का नहीं। इत्ते श्रुत्यंत्र ध्यान से दर्शन साधनत्व अवगत अंगाकांक्षायां प्रयाजन्यायन श्रवण मननयोरेव अंगत्वापत्ति, उल्टा होगा। बल्कि क्या हो जाएगा, कभी प्रयाजन न्याय तुम लगा रहे हो ना, इस न्याय के अंदर ये होगा निध्यासन का अंग कौन हो जाएगा, श्रवण और मनन। श्रुता मत्वा निध्यास व्यासार्थ कर दूंगा। श्रुत्यंत्र में रस प्रमाण मिल रहा है
ऐसे करने में। जैसे अमुक अमुक याग करके तुम प्रयास करो, ये बोलते ना अमुक अमुक अनुष्ठान क्रम आता है, कृत्वा कृत्वा हम लोग बोलते हैं, क्रम निर्णय करते हैं। उसके बाद यहां पर भी हम श्रुत्वा मत्वा निध्यासितव्य ऐसा कर सकता प्रकरण प्रमाण के आधार पर। यानी अभिष्ट सिद्धि नहीं करेगा, उल्टा हो जाएगा सरकार। श्रवण मण्य और एवं अंगत्व आपत्ति है, क्रम समाज्ञा च दूर निरस्त है। और क्रम और समाज्ञा ये दोनों का यहाँ स्थान, क्रम नहीं स्थान, क्रमश्च अपर पर्यायो स्थान कहा था ना, उसमें स्थान और समाज्ञा का पर्याय गुंजाइश ही नहीं रहा। क्यों? स्थान का मतलब वहां क्या था? विधि एक प्रपाठक में आया, उस अंग अन्य कोई प्रपाठक में आया, इस प्रपाठक में जो पहला है उस पर जो पहला है पहले का पहले के साथ अंगांगी भाव। इंद्रम दधी इंद्र याग था, फिर सान्ना याग था, उधर भी मंत्र जो पठित हैं पहले इंद्र का था फिर सान्ना का था, इंद्र का इंद्र के साथ सान्ना के साथ जोड़ दिया। यही क्या होता है? स्थान प्रमाण। प्रथमस्य प्रथमम द्वितीय से द्वितीय पाठ सादेश, और दूसरा अनुष्ठान सादेश। वह क्रम बदल गया था अपने। यवागुम पचती बाद में आया और यवागुम जो होती पहले आया था, उसको आपने कर तो उल्टा कर दिया। यवागुम पचत को पहले लिया, यवागुम ज्योति को बाद में लिया, अनुष्ठान के आधार पर। ऐसे यहाँ करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दो भिन्न अध्यायों में पठित तो है नहीं, श्रुतव्य मंतव्य निध्यास्तव्य, कि वहां अध्याय पहला पठित था श्रवण और इस अध्याय में पहला पठित है मनन। दो पहले को पहले के साथ अंगांगे भाव करो, ऐसे कैसे कहूंगा? एक ही अध्याय एक ही वाक्य में है, एक अध्याय में भी इधर उधर करके भी नहीं है, एक ही वाक्य में बैठा हुआ है। इसलिए पाठ सादेश तो हो नहीं सकता। अनुष्ठान सादेश के अनुसार तो श्रोतव्य मंत्र निध्या से उल्टा क्रम है, लग रहा है निध्या तो लास्ट में है, उसका अंग मनन है, मनन का अंग श्रवण, ऐसा ही लेना पड़ जाएगा, यहां से जाओगे ना। अनुष्ठान साध्य भी नहीं बनता है, और अनुष्ठान साध्य पहले बता दिया जो श्वेताश्वर मंत्र है वो बाधक है आपके लिए। श्रवण का निध्यासन नहीं हो सकता, निध्यासन का यानी श्रवण होने लग जाएगा अनुष्ठान की दृष्टि से भी। इसे स्थान प्रमाण तो नहीं, समाज्ञा प्रमाण तो भाई तब होता है जब एक कांड को वो लोग रखते हैं, पंडित लोग ही नामकरण कर दिया, औरणाशिक कांड, आध्वर्य कांड, अमुक कांड करके रख दिया है, और एक कांडस्थ मंत्रों का परस्पर अंगांगी भाव कर देते हैं। यहाँ ऐसे कोई कांड विभाजन भी तो कम कर रहा है ही नहीं, श्रोतव्य मंत्र निध्यास्तव्य। अतएव कार्य में स्थान और समाज्ञा प्रमाण का तो विषय बनता ही नहीं है। फिर क्या रह गया? खिंच, और सबसे बड़ी बात और दूसरी कहते प्रयाज तो अंगत्व विचार सब प्रयोजन पूर्व पक्ष है। प्रयाज आदियों में अंगत्व का जो विचार है वह भी प्रयोजन से लेकर के कह रहा है। यहाँ अंगत्व भाव पूर्व पक्ष का मतलब यहाँ अंगत्व अभाव पक्ष सब प्रयोजन। विकृतिषु च प्रयाजानुष्ठानम सिद्धांते तो तत्रापि अनुष्ठानम इति। और विकृतियों में विकृतिषु न प्रयाजानुष्ठानम न प्रयाजानुष्ठान सिद्धांत तत्रापि अनुष्ठानम। वहां पर फल क्या होता है? प्रकृति विकृति भाव भी हम नहीं कर सकते। यहाँ पर मणिध्यासन को और श्रवण के पीछे प्रकृति विकृति भाव भी नहीं कर सकते। ये तब कर सकते ना भाई, वहां पर क्या होता है? प्रयाज आदियों का अंग मानने का फल है। प्रयाज आदि को हम अंग मान रहे हैं, कहा? दर्श पूर्णमास के प्रति। उसका फल क्या होगा? उस प्रकरण पर जितने विकृति याग है उन विकृति यागों में भी प्रयाज पहुंच जाएगा। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। इस यहाँ पर श्रवण को प्रकरण मान भी लोगे, इस प्रकरण को प्रकृतियां विकृतियां भी है क्या? जिन विकृतियों में ये मन निध्यासन रूपांगों को हम ले जाए, ऐसा भी यदि नहीं है फिर मन निध्यासन अंगत्व कैसे मानोगे? प्रयाज आदियों में प्रकरण प्रमाण से अंगत्व लाने का सबसे बड़ा मुख्य प्रयोजन यही है, तो विकृति आगम में उसका अनुष्ठान हो जाता है। यानी यहां आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अतएव श्रवण को प्रकरण मान के और मणिध्यासन को उसका अंग बनाओ, यह नहीं हो सकता। क्योंकि तार्श प्रकरण प्रमाण संज्ञा के भाव तय करने का पीछे मुख्य प्रयोजन है विकृति यागों में उसका पहुंचना। यानी वो याद नहीं, न प्रयाज अनुष्ठानम सिद्धांत तो तत्रापि तदनुष्ठानम। वहां पर सिद्धांत क्या किया? अंगत्व पक्ष में, यदि अंगत्व अभाव में होता क्या? विकृति में उसका अनुष्ठान नहीं होता।
और अंगत्व मानने से क्या लाभ हुआ? विकृति में अनुष्ठान हो गया। यही मुख्य विचार है प्रकरण प्रमाण के वहां पर मीमांसा में। पूर्व पक्ष का मतलब जब अंगत्व नहीं मानूंगे यदि प्रयाज आदियों में तो विकृतियों में उसका अनुष्ठान नहीं होगा, न प्रयाज अनुष्ठान। पूर्व पक्ष विकृति शिचा न अनुष्ठान, सिद्धांत तो तत्रापि मने विकृति शो अपि तद अनुष्ठान। ये प्रयोजन था अंगत्व मानने का। और उस प्रकार से मतलब यहां है कुछ प्रकृति तु श्रवणम न कसिचित प्रकृति। और प्रकृति स्थल में तो सबसे बड़ी पहली बात यह है, ये जो श्रवण है वो किसी की प्रकृति ही नहीं है। ये न मन निध्यासन हो तत्रापि अनुष्ठानम अंगत्व विचार फलम भवे। यदि यह श्रवण किसी न किसी का प्रकृति होती तब उस विकृति में क्या होगा? मंडल अंगत्व न चला जाता। लेकिन यह श्रवण नाम का जो चीज है वह किसी भी अन्य क्रियाकलाप का प्रकृति ही नहीं है। इस वहां क्या था? सौर्यम चरण निरूपित ब्रह्मचर्य काम था, वो प्रयाज आ गया इसलिए सौर्याग में। अब जो श्रवण किसका प्रकृति है? कोई चीज है जिसकी प्रकृति श्रवण हो। यदि श्रवण किसने किसका प्रकृति हो जाता तो श्रवण का अंगभूता मन और निध्यासन उस विकृति में पहुंच जाता है ना। ऐसा भी यहां कहते हैं पूर्व न प्रयाजानुष्ठानम, किंतु सिद्धांत तो तत्रापि अनुष्ठान प्रकृति तो क्या है? लेकिन प्रकृति समस्या में क्या है? इस श्रोतव्य मंत्र वाक्य में श्रवण जो है किसी का प्रकृति ही नहीं है। ये न मरण निध्यासन तत्राप अनुष्ठान अंगत विचार फलम भवेत, जिससे कि मरण और निध्यासन दोनों को वहां उस विकृति में ले जा करके वहां भी अनुष्ठान करने का लाभ रूपा अंगत्व का साबित कर सके। ये भी इसलिए नहीं हो सकता। तस्मात निष्कर्ष निकला न तार्ति शेषत्व मन निध्यासन इसे मनन और निध्यासन में श्रवण का अंगत्व स्थापित करने के लिए तृतीय अध्याय वह मीमांसा में प्रयुक्त 6 प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से अंगत्व सिद्ध नहीं हो सकता। फिर कैसे आपने कह दिया? फिर किस प्रकार का अंगत्व मानते हो? तब कहते हैं सहकार्य कारणता रूप अंगत्व मानता, किंतु अब इसकी सिद्धांत में जा रहे हैं। किंतु यथा घटादि कार्ये मृतपिंडादि नाम प्रधान कारणता चक्रादि नाम सहकारी कारणता इति प्राधान्य अप्राधान्य उपदेश तथा श्रवण मरण निध्यासना नाम अपीति मंतव्यम। जैसे घट रूपा कार्य के प्रति मृत्तिका और पिंड क्या है? प्रधान कारण है, और अप्रधान कौन है? चक्रादि सहायक है, सहकारी कारण। उसी प्रकार आत्मदर्शन के प्रति मोक्ष के प्रति प्रधान का साधन कौन है? हमारा श्रवण ही है। कि बिना श्रवण के मनन तो होना नहीं है, मनन हुए बिना निध्यासन होना नहीं है। इसे मूलभूत आधार कौन हुआ? बिना मृत पिंडका का अब वो चक्र रहकर क्या करेगा? मृत पिंड का हो तब चक्र का असली काम है, चक्र हो तब दंड का काम आएगा। एक दूसरे समझ लेते हैं ना। मृतपिंड होना चाहिए पहले, ताकि वो चक्र में हम रखेंगे, और चक्र के लिए फिर दंड चाहिए, दंड से घुमाएंगे तब घड़ा पड़ेगा। लेकिन जब तक दंड से घुमाओ तो घट तो बनेगा नहीं, केवल मृतपिंड से भी। फिर मृतपिंड ही प्रधान कारण है। और भ्रमी का जनक दंड कर्ण कहा, हमने बहुत तो उसको पढ़ाया। उसे यहां पर भी असाधारण कारण कर्ण कौन होगा? अव्यवहित पूर्व में निध्यासन। लेकिन जड़ कौन है उसका भी? श्रवण। श्रवण प्रधान कारण है और मरण निध्यासन अप्रधान कारण है। प्रधान अप्रधान भाव को लेकर के हम यहाँ अंगांगी भाव के शब्द व्यवहार कर रहे हैं। सहकारी कारण प्राधान्य अप्रधान उपदेश तथा श्रवण निध्यासनानाम अपीति मंतव्यम। इसलिए यहाँ पर भी श्रवण का प्रति मनोनिध्यासनों के अंदर सहाकारी कारणता रूपी कारणता को मानना ही, परस्पर संबंध को ही समझना चाहिए। सूचितम चैतत विवरणाचार्य, यह बात को स्वयं विवरणाचार्य जी ने भी सूचित किया है। सूचितम चैतत विवरणाचार्य क्या बोला है उन्होंने? शक्ति तात्पर्य विशेष शब्दावधारणम प्रमेयावगमम प्रति अव्यवधान कारणम भवति प्रमाण से प्रमेय अवगम प्रति अव्यवधानात्। शक्ति तात्पर्य विशिष्ट
शब्द का निश्चय प्रमेय अवगम प्रति अव्यवधान कारण, प्रमेय का अवगम के प्रति अव्यवहित कारण, शक्ति विशिष्ट शब्द अथवा तात्पर्य विशिष्ट शब्द, यही प्रमेय का बोध के प्रति अव्यवहित कारण है। उसे सहकारी कौन हो जाएंगे फिर? वो शक्ति वर्ग कहां से करेंगे हम? शक्ति ग्रह कैसे होगा? अनेकों प्रकार से, व्याकरण आदि, व्याकरण का को 8 प्रकार से माना गया, वो सहकारी कारण आएगा। इसलिए सहकारी कारण हमेशा अनेक होते हैं, इन मुख्य शक्ति विशिष्ट शब्द ज्ञान या तात्पर्य विशिष्ट शब्द ज्ञान। प्रमाण से प्रमेय अवगम प्रति अव्यवधान, क्योंकि प्रमाण हमेशा प्रमेय का अवगति के प्रति अव्यवहित माना जाता है। मनन निध्यास चित्त से प्रत्येगात्म प्रवणता संस्कार पर निष्पन्न तद एकाग्र प्रवृत्ति कार्य द्वारा ब्रह्मानुहेतुतां प्रतिपद्यते फलम प्रति अविध कारण से तात्पर्य शब्दावधारण से वहिते मनन निध्यासने तदंगे अंगीक्रियते।